गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है। भारतीय रिजर्व बैंक का तो वैसे नाइन्थ लेक्चर है, नाइन्थ या अप्रोक्सीमेट 10th होगा। तो आज हमने 4 वीडियो डाली तो सारी देख लेना आराम से, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सीधा डायरेक्टली। भारतीय रिजर्व बैंक है ना, सीमांत स्थायी सुविधा दर, ठीक है। आसान शब्दों में पढ़ेंगे क्या होता है ये। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2011 में आरबीआई द्वारा। उद्देश्य क्या था? बैंकों को अंतिम विकल्प के रूप में रात भर के लिए कर्ज देना। प्रकृति क्या थी? दंडात्मक दर। विशेषता क्या थी? रेपो दर से 0.25% अधिक। सीमा क्या थी? बैंक एनडीटीएल का 3% तक उधार ले सकता है। बेसिकली क्या होता था? एमएसएफ क्या होता है? जब बैंक के सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं, मान लो रीमा शीमा अरुण वरुण चरुण जो भी था, है ना, ये बैंक में गए पैसे निकलवाने के लिए, भाई मेरे 15 लाख रुपए हैं, मुझे 15 लाख रुपए चाहिए। तो बैंक क्या करेगा? या उसने तो सब लोन पे दे रखा होता है, ठीक है। कभी कभी वो स्मार्ट टैग भी खेलता है, एसएलआर को अपने पास रखता नहीं है उसका भी लोन, तो फिर वो दूसरे बैंक में जाएगा, भैया जी 15 लाख चाहिए, 4 दिन की बात है, हमारा यहाँ से पैसा आ जाएगा। तो उसको घूम फिर के वो मनी मार्केट में जाता है, वहां से भी उसको लोन नहीं मिलता। अदर बैंक्स में भी जाता है, वहां से भी उसको पैसा नहीं मिलता। फिर रो धो के क्या करता है? वो आरबीआई के पास जाता है, माई बाप पैसा चाहिए। आरबीआई ने बोलेगा एसएलआर रखा था? बोलेगा नहीं रखा था। अच्छा, एसएलआर नहीं रखा था तुमने? भाई दे रहा हूँ, अगली बार गलती मत करना, ये तुम्हें दंड दे रहा हूँ। तो ये क्या दंडात्मक? बोलेगा रेपो रेट से तुम्हें मैं 0.25% अधिक ब्याज लूंगा, ठीक है। सीमा क्या थी? बैंक एनडीटीएल का 3% तक उधार ले सकता है। कब जरूरी है ये एमएसएफ? जब कोई बैंक एलएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत उधार नहीं ले पा रहा हो, सभी उधार विकल्प समाप्त हो चुके हो, तब वह आरबीआई के से सीधा एमएसएफ दर पर उधार ले सकता है। समझा की बात? जल्दी याद कैसे कर सकते हैं? अंतिम सहारा महंगा किनारा तो याद करने का तरीका ये, यानी जब कोई दर या सुविधा नहीं है मिलती तो आरबीआई महंगे ब्याज पर पैसा मिलता है उसको। तो एमएसएफ सीधा याद रखना है कि बैंक को क्या है? दंडात्मक दर पर पैसा मिलता है, रेपो रेट से 0.25% ज्यादा होता है। इस पे आरबीआई इस पे वो लगाती है, ठीक है। अभी बैंक दर नेक्स्ट आ गया, ठीक है। इसकी शुरुआत 2000 में हुई। आज की भूमिका क्या है इसका? जुर्माना दर के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसको जुर्माना लगाया जाता है रेपो दर का 0.25 अधिक, ठीक है। अवधि क्या है? लंबी अवधि का ऋण। गारंटी क्या है? बिना किसी प्रतिभूति। अब क्या है? आरबीआई कब इसका प्रयोग करता है? जब कोई वाणिज्य बैंक क्या करता है? सीआरआर एसएलआर का पालन नहीं करता है तो आरबीआई उस दर के पास बैंक दर के आधार पर जुर्माना लगाता है। जब वो कोई बैंक सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो बढ़ाया था ना, कहाँ चाचा रोकड़ा कहाँ कर दे? आरबीआई में जमा कर दे। तो बैंक को क्या बोलता है कि भाई तुम्हें अपना जो पैसा है आरबीआई के पास जमा करना है, जो आपके पास इकट्ठा हुआ है उसका 1% जो होता है एनडीटीएल का। एसएलआर अपने पास रखता है, वो नहीं रखेगा तो बोलेगा अच्छा ऐसा किया है, पहले दिन उसको बैंक दर प्लस 3% जुर्माना लगाएगा, और दूसरे दिन क्या करेगा? तब भी नहीं रखेगा तो बैंक दर प्लस 5% जुर्माना लगाएगा। ये इसकी एग्जाम्पल है, देखिए। तो पहली बार कितना? प्लस 3% लगा दिया उसने, 9.75। दूसरी बात क्या किया? 6.75 बैंक दर थी, 5% के हिसाब से 11.75 लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे चले। खुला बाजार परिचालन क्या होता है? ओएमओ जो आया था तुम्हारे एग्जाम में। खुला बाजार परिचालन क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके तहत आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदता है और बेचता है, ताकि बाजार में नकदी की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके। आरबीआई क्या करता है यार? अपनी जो प्रतिभूतियां है ना, एक सिक्योरिटी टाइप होती है, इनको क्या करता है? बेच देता है, कभी खरीद लेता है। क्यों कर देता है? क्योंकि बाजार में क्या होता है? लिक्विडिटी बनी रहे, मगर पैसे का फ्लो ना ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। कारण क्या है? आपको तो पता ही है, ज्यादा होगा तो तुम दवा की शॉपिंग करोगे, हैं घूमोगे फिरोगे, तो क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो महंगाई हो जाएगी, ठीक है। और मंदी है तो क्या करेगा वो? तो पैसे के फ्लो क्या बढ़ा देगा, जिससे मंदी से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका मेन है। ओएमओ क्या होता है? आरबीआई आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है, बैंकों को नकद मिलता है, ठीक है। उन क्या बोलेगा? ले आओ ले आओ अपनी प्रतिभूतियां ले आओ भाई साहब, तो बैंक क्या दे देगा? तो बैंक को पैसा दे देगा, बैंक लोन दे देगा, तुम्हारे पास पैसा जाएगा। सरकार आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है, बैंकों से नकद निकालता है, मतलब बैंकों के पास जो पैसा है उसको खींच लेता है, बाजार में तरलता घट जाती है, जो पैसा होता है उसका फ्लो कम कर देता है। पैसे का खेल है, समझा रहा है बात? आगे याद रखने का ट्रिक, आरबीआई खरीदे तो क्या बोलते हैं? आरबीआई जब खरीदता तो रुपए बढ़ेंगे बड़े, आरबीआई बेचे तो रुपए खींचे, ठीक है। संक्षिप्त बिंदु बताऊं, खरीद पे क्या होता है? विस्तारवादी मौद्रिक नीति, मतलब
पैसा जो होता है फ्लो बढ़ गया, विस्तार कर दिया जो तुम्हें मैंने पढ़ाया था पहले और बिक्री करे तो संकोचनात्मक मौद्रिक नीति, ठीक है? ये खत्म हो गया क्या? इससे सस्ते धन की ये कल वाले टॉपिक आ गए। ठीक है, आज जितना ऐसा 3-4 बिंदु क्योंकि ये आप याद पक्का कर लेना। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि याद करने में फिर दिक्कत होती है, ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है? तो तो आप चाहते हो कि एक बार इसको रिवाइज़ करें? चलो रिवाइज़ भी कर देते हैं फिर आपको। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं थोड़ा वीडियो डालते हुए भी शर्म आ रही 5 मिनट का है। एमएसएफ क्या होता है? दंडात्मक दर है। जब क्या होते हैं बैंक के सारे लोन लेने के चांसेस जो खत्म हो जाते हैं, तो वो आरबीआई के पास जाता है, माई बाप गलती हो गई है, पैसा चाहिए, तो वो जाता है बोलता है पैसा तो दूँगा, मगर आपको रेपो दर से 0.25% अधिक देना है, इसलिए ये दंडात्मक है, पेनल इंटरेट है। सीमा क्या होती है? बैंक एनडीटीएल का 3% तक उधार ले सकता है, जिसने उसने एनडीटीएल जितना जमा कर रखा है ना बैंक में, उसका 3% तक उधार ले सकता है, तो 2 फैक्ट याद रखना इसमें, ठीक है? ज़रूरी कब होता है? जब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत उधार नहीं ले पा रहा हो, सभी उधार विकल्प समाप्त हो चुके हों, तो आरबीआई के से सीधे एमएसएफ दर पर उधार ले सकता है। जल्दी याद करने का तरीका तुम्हें बताया था, अंतिम सहारा, महँगा किनारा। बैंक दर क्या है? ये भी एक दंडात्मक प्रक्रिया है, दंडात्मक तो नहीं है, जुर्माना लगाती है। रेपो दर से लगभग 0.25% अधिक होती है, लंबी अवधि का ऋण बिना किसी प्रतिभूति। जब कोई वाणिज्यिक बैंक सीआरआर या एसएलआर का पालन नहीं करता है, तो आरबीआई उस बैंक की दर के आधार पर जुर्माना लगाता है। पहले बार कितना लगाएगा? बैंक दर प्लस 3%, दूसरी बार बैंक दर प्लस 5%, ठीक है? सरल, ये देख लो एग्जांपल। ओके। खुला बाजार क्या होता है? प्रतिभूतियों की खरीद और वो करता है, बेचता है। क्यों करता है? कि पैसे का फ्लो बना रहे, अच्छा बना रहे, ज्यादा ना हो। तो ये आप पढ़ सकते हो, ये भी आप पढ़ सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी हम खेतों में जाएंगे मम्मा के साथ। आप भी पढ़िए, अपना ध्यान रखिए और अपने मम्मी के पापा की सेवा करिए, सुबह उठते उनको प्रणाम करिए। और जब वीडियो एक बार आप पढ़ लो, उसके बाद रिवाइज करते टाइम काम करते हुए घर का कानों में हेडफोन लगा के सुना करो, ठीक है? बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।